नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पारस मनी आर्ट में। आप सभी को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से करके हम आउटलाइन बनाते हैं, यानी कि फेस की जो शेप होती है वो किस तरीके से करके हमें ड्रॉ करना चाहिए। और अधिकतर लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें पोर्ट्रेट की, वो सब मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से करके मैंने इस फेस को अब तक ड्रॉ किया। अब मैं आगे आप सबको दिखा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले अब आउटलाइन को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे मैं आउटलाइन करता जा रहा हूँ उसके बाद में उसको मैं फ्लोस में ही मर्ज करता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आउटलाइन पे ड्रॉ तो कर देते हैं, उसके बाद में कभी कभी उसकी डार्क डार्क बाउंड्री कर देते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, मार्कर चला देते हैं, और डार्क पेंसिल के कारण क्या होता है, बाउंड्री अलग ही नज़र आती है और वो 3D इफेक्ट नहीं कहलाती। 3D में अगर हम किसी वर्क को कर रहे हैं, 3D यानी कि 3 डायमेंशन, उसमें क्या होता है, एक होता है मिड शेड, एक होता है बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वालिटी की जो लाइट होती है, बिल्कुल फोकस लाइट वो पड़ी हुई होती है, और एक होती है डार्क शेड यानी कि शेडो। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी लेकिन आउटलाइन जो होती है वो उनको एकदम से दिखा देते हैं, तो इस कारण वो चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से करके मैंने ये सब किया। अब क्या, मैं बाउंड्री को करता जा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, करने के बाद में हम ये सोचते हैं हमारा गलत हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी होती है ना, चलाते कम है और हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं। उसी प्रकार से इस वर्क में भी होता है। हम क्या करते हैं, पहले बनाते कम हैं और इरेज ज़्यादा करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से करके मैं आउटलाइन भी करता जा रहा हूँ, शेडिंग भी करता जा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम समझना ये नहीं चाहते हैं कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होती हैं। अब करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इसकी जो आउटलाइनिंग थी उनको पहले ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में मैंने उसको मर्ज भी करता चला गया। जैसे डार्क है लाइट की तरफ, आप मेरे फेस में भी देख सकते हैं, लाइटिंग यहाँ पर है और शेडो यहाँ पर है, और मिड शेड मेरा यहाँ दिख रहा है, यानी कि शेडो आपको यहाँ भी दिख रही होगी, यहाँ भी दिख रही होगी, यहाँ भी दिख रही होगी, और यहाँ बिल्कुल, और बीच में यहाँ पर जो ये वाली जो है, मतलब जितना उभार होगा उतनी लाइटिंग दिखेगी, और जितनी गहराई होगी उतनी शेडो नज़र आएगी। उसी प्रकार से इसके अंदर भी है। आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है कि कहाँ लाइटिंग है और कहाँ नहीं है, उन चीज़ों को ध्यान रखते हो। और आउटलाइनिंग का बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं देनी है। आपको बस ये ख्याल रखना है कि बाउंड्री अगर आप दे भी रहे हैं तो उसको फ्लो में मर्ज कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। जो रियलिस्टिक इफेक्ट है ना, वो अपने आप ही नज़र आएगा फेस में, यदि आप ऐसा करते हैं तो। और चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, सबसे पहले आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके से करके इसकी जो लेयर आ रही है ना, एक के बाद एक जो लेयर पड़ रही है, जो मैं डाल रहा हूँ, उन लेयरिंग का भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि हमने शेड भी कर दिया और फिर भी हमारा काम हो नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी फेस मिसमैच हो जाता है। उसका कारण भी यही है कि हमारी पर्सनल जो प्रैक्टिस होती है ना, हम जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मैंने कहा पहले आईज बनाओ या नोज़ बनाओ या लिप्स बनाओ, जो इंटरनल एरियाज होते हैं ना हमारे अंदर वाले, उन एरियाज को हमें पहले बनाना चाहिए। हम आउटर में पहले भागते हैं। हम क्या सोचते हैं, गोलाई पहले करो, प्लस बनाओ, और जो हमें मतलब मेथड हमें जो सिखाया गया है स्टार्टिंग से, लेकिन उसको बदलना पड़ेगा। बदलिए आप, क्योंकि पहले हमें नोज या फिर आई से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर लिप्स से, अंदर वाले पार्ट से, यानी कि आई नोज लिप्स, किसी भी फीचर से अगर हम काम करेंगे तो रियलिटी मैं बता रहा हूँ अपनी लाइफ की, जो मैंने फील किया है कि बहुत आसानी से चित्र बना सकते हैं आप किसी का भी। और मैं भी जैसे बनाता रहता हूँ, मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ अंदर वाले एरियाज से, बाहर से नहीं। बाहर से मैं रफ स्केचिंग करता हूँ, जैसे सर्कल किया, प्लस मार दिया, बस खत्म। लेकिन मैं एक अपना एक पॉइंट ऐसा देखता हूँ जहाँ से मुझे स्टार्टिंग करनी चाहिए। आईज भी हो सकती है, नोज भी हो सकता है, लिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और रहा सवाल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे हम आप शेडिंग करने का मेथड जो होता है ना, वो वही होता है कि पहले समुद्र है, समुद्र की तरह ही हमें काम करना चाहिए। जैसे समुद्र है, और समुद्र जब तट पर आता है तो पानी का फ्लो कम होने लगता है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना पानी होता है।
पानी जस्ट लाइक का शेड, जो हमारे डार्कनेस शेडिंग वगैरह होती है, जितनी हम गहराई में जाएंगे, जितनी हम एक जगह पेंसिल चलाते हुए चले जाएंगे, उतना ही डार्कनेस इंक्रीज होता चला जाएगा। और तट का मतलब होता है जमीनी स्तर, यानी कि हमारी शीट। हम शीट पर अगर अगर हम डार्क से लेकर के लाइट की तरफ भागेंगे, क्योंकि हमारी वाइट शीट होती है ना, तो डार्क यानी कि समुद्र, हम घिसते चले जाएंगे पेंसिल को, डार्कनेस अपने आप इंक्रीज होगा। और लाइटिंग यानी कि जो तट होता है वो। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखो, शेडिंग में आपको कोई मात दे ही नहीं सकता लाइफ में, जीवन में कभी भी नहीं। अगर मेरी बात आपको सभी को पसंद आई और अब तक आप मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सभी अगर चैनल पर आएंगे और मेरी वीडियोस देखेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और मैं इस तरीके की वीडियो आप सभी के सामने देता रहूँगा। क्योंकि अब तक मैं खुद बनाता आ रहा था पेंटिंग्स वगैरह, सिखाने का काम मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब जब मेरे पास में सभी बच्चे आते हैं, सीखते हैं मुझसे, नई नई चीज़ें मैं समझाता हूँ, तो सोचा क्यों ना ऑनलाइन भी वर्क स्टार्ट किया जाए। तो ऑनलाइन वर्क स्टार्ट तो मैं वैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके। लेकिन आप सभी यहाँ से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री क्लासेस भी एक तरीके से फ्री क्लासेस ही है, क्योंकि आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बच्चों ये प्लस पॉइंट है, आप लोग यहाँ से अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। तो चलिए आगे के पार्ट्स के लिए इंतज़ार करिएगा, और भी बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ। और इसके आगे अभी ये 4th पार्ट है, अभी इसके 1-2 पार्ट और आने हैं, उसका भी वेट करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।